घना जंगल, सूरज ढल चुका था और एक पुराने विशाल पेड़ के नीचे हल्क की पत्नी जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर चोटों के निशान और चारों तरफ खड़े थे कई निर्दयी लोग। ये अपशकुन है, इसे मार दो, हल्क की बीवी है, ये भी राक्षस होगी। लोग उस पर चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और फिर भीड़ ने हद पार कर दी। कुछ लोगों ने मिलकर हल्क की पत्नी को उसी पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से उसे मारने लगे। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। उसी वक्त भीड़ से एक आदमी डरता कांपता हुआ भागकर हल्क के पास पहुंचा। हांफते हुए बोला, हल्क, जल्दी चलो, तुम्हारी पत्नी को सब लोग मिलकर मार रहे हैं। बस इतना सुनना था। हल्क की आंखें आग की तरह लाल हो गईं, उसकी नसें फूल गईं, जमीन कांपने लगी। हल्क गुस्सा, एक जोरदार दहाड़ के साथ हल्क जंगल को चीरता हुआ भाग पड़ा। अगले ही पल वो उसी पेड़ के सामने खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा, खून से सना चेहरा और बंद होती आंखें। हल्क की आवाज आसमान तक गूंज उठी, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। भीड़ ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल डर से उनके चेहरे सफेद पड़ गए। हल्क ने एक आदमी को उठाकर दूर फेंक दिया, दूसरे को जमीन में गाड़ दिया। पेड़ उखड़ गए, पत्थर टूट गए। जो भी सामने आया हल्क के गुस्से से बच नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में पूरी भीड़ जान बचाकर वहां से भाग चुकी थी। हल्क ने धीरे से अपनी पत्नी की रस्सियां खोली, उसे गोद में उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पत्नी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। हल्क ने उसे सीने से लगाया और बोला, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर दोनों हाथों में हाथ डालकर जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चल पड़े, जहां डर नहीं था, जहां सिर्फ प्यार था और हल्क का दिल एक बार फिर शांत हो चुका था।